नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं छठ पूजा के लिए। तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। छठी मैया आप सबके परिवार को सुखी रखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा वैदिक एज के बारे में कि कहाँ से छठ पूजा शुरुआत हुआ, ठीक है। तो देखिए ऐसी बहुत सी अगर किताबें ये माना जाए या परंपराएं माना जाए तो बहुत सी किताबें अलग अलग चीज़ कहते हैं। कोई कहता है कि फर्स्ट छठ पूजा जो है वो अपनी माता सीता ने मनाई थी, ठीक है। जो पहला छठ पूजा होता है ये अपनी माता सीता ने मनाई थी, ठीक है। दूसरा किताब ये कहता है कि जो पहला छठ है वो अंगराज कर्ण ने मनाया था, ठीक है। जो उषा अर्घ होता है, दो अर्घ होते हैं छठ पूजा में, एक संध्या अर्घ और एक उषा अर्घ जो सुबह का अर्घ होता है। तो सूर्यदेव को उदय होने के लिए एक अंगराज कर्ण, जो कर्ण महाभारत कर्ण, सबसे पहला उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि पहला छठ उन्होंने। दूसरा मान्यता ये कहते हैं कि द्रौपदी पांडवों के साथ मिलके, ठीक है, पहला छठ उन्होंने मनाया था। तो अगर हम साइकिल भी देखें तो पहले क्या आता है, पहले आता है अपना त्रेता युग। त्रेता युग में अपने भगवान श्री राम, माता सीता। तो ऐसा मान सकते हैं, मानना क्या है, हिस्टोरिकली प्रूवन है, ठीक है, कि पहला जो छठ पूजा है ये माता सीता ने भगवान श्री राम के साथ मनाए थे, ठीक है। तो ये शुरुआत होता है। तो छठ पूजा का बहुत बहुत महत्व है अपने बिहार झारखंड में, ठीक है। छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो छठ पूजा में बेसिकली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना, आपको मुझसे ज़्यादा, मुझसे अधिक पता होगा कि छठ पूजा में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे मनाते हैं। डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा पता हो गया आपको, ठीक है। तो छठ पूजा में बेसिकली भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और उनकी कंसर्ट, जो कि उनकी पत्नी छठी मैया, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। छठी मैया और सूर्य देवता, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसा है हिस्टोरिकली, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली मेरा इसको यहाँ पे बताने का कंटेक्स्ट ये है कि हमें जो छठ पूजा है इसको हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंटैंजिबल कल्चर में इसको डालना चाहिए। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो ये है ना, इंटैंजिबल कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया, इसमें क्या है, रामलीला है, कुंभ मेला है, छाऊ डांस है, वैदिक चैंटिंग है, कुडियाट्टम है, रमन है, मुडियेट्टू है, कलबेलिया है। इन सबको प्रोटेक्शन मिला है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ, ठीक है। इनके डेवलपमेंट में काम होता है। तो इसी तरह मेरा ये मानना है, ठीक है, कि सरकार को छठ पूजा को भी क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा भी है, ये संकीर्तना है, एंड वेयर इज दुर्गा पूजा, लिस्ट में नहीं है बट दुर्गा पूजा भी है, ठीक है। दुर्गा पूजा है, गरबा डांस है, क्या है, गरबा डांस है। तो इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि छठ पूजा को ऐसा यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चर प्रैक्टिस के लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा ना सिर्फ इंडिया में जबकि 20 देशों में और प्रैक्टिस होता है, 20 देशों में, ठीक है। इतना बड़ा पर्व नहीं, ये महापर्व माना जाता है। क्या बोलते हैं? महापर्व माना जाता है छठ पूजा 20 कंट्रीज में, ठीक है। प्राइमरली इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, दुबई में भी होता है छठ पूजा। इंडिया में तो इंडिया से ही तो हुआ है उदय, बिहार, बेसिकली बिहार यहाँ से हुआ है। नेपाल, यूनाइटेड स्टेट में जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे होता है। और कौन कौन सा? न्यू जर्सी में होता है, कैलिफोर्निया में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, बाय इंडियन डायस्पोरा। यूनाइटेड किंगडम में होता है, बर्मिंघम, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे होता है। कनाडा में होता है, टोरंटो, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, मॉरिशस में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, सिडनी, मेलबर्न। तो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा, ठीक है। इसमें छठ पूजा में जो औरतें होती हैं निर्जला उपवास रखते हैं 3 दिन 36 घंटे तक, जल भी ग्रहण नहीं करते। आप सोच रहे हो कितना हाई लेवल का। अपने जैनिज्म में क्या था कि हाई एसिटिसिज्म, ठीक है, बहुत मतलब कड़ी जो रहता है ना, कड़ी परीक्षा, कड़ा। तो ऐसे निर्जला उपवास करते 36 घंटे तक, मेरे से एक दिन नहीं हो पाता, 36 घंटे तक उपवास करते हैं। तो डेफिनेटली बड़ा महापर्व है। तो इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए, ये मेरा मान्यता है कि यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता मिलनी ही चाहिए कि जब ये 20 से अधिक देशों में सेलिब्रेट हो रहा है तो इसको डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। क्योंकि छठ पूजा एक पवित्र त्यौहार भी है। पवित्र त्यौहार कैसे?
पवित्रों में भी पवित्र त्यौहार है ये। आप सोच रहे 36 घंटे निर्जला उपवास आप भी नहीं कर सकते, मतलब जो करते हैं वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली छठ पूजा के बारे में आपको मुझसे अधिक पता होगा। तो मेरा कंटेक्स्ट, ये वीडियो बनाने का कंटेक्स्ट ये है कि इसको इस लिस्ट में ऐड करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि इसको बढ़ावा मिले, प्रोटेक्शन मिले, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। अदरवाइज मुझसे ज़्यादा आपको पता है छठ पूजा के बारे में, ठीक है। तो क्या तो हम डिस्कस करते हैं कि ये पवित्रों में भी पवित्र छठ पूजा है, महापर्व, ठीक है। 36 घंटे तक उपवास, घर को सजाना, घर के एक एक कोने को सजाना, ठीक है। बिहार और ये झारखंड, उड़ीसा, ये सब में, ये सब जो विलेजेस होते हैं, यहाँ पे दीपावली से भी अधिक ज़्यादा यहाँ पे सजावटें होती हैं, रंगोली बनाई जाती है, ठीक है, अधिक, उससे भी ज़्यादा साफ सफाई रखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ सात्विक फूड खाते हैं, ओनली सात्विक फूड, नॉट इवन ऑनियन एंड जिंजर गार्लिक, नॉट इवन ऑनियन एंड गार्लिक, वो भी नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन तो छूते भी नहीं है पूरे महीने, प्याज और लहसुन पूरे महीने नहीं। जो कार्तिक मंथ है इसमें पूरे महीने प्याज और लहसुन को छूते भी नहीं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का पवित्र माना जाता है। और मीट तो दूर दूर तक नहीं चलता, इवन ऑनियन एंड गार्लिक, लहसुन प्याज भी नहीं चलता। तो आप इसके महत्व को समझो, और इसे यूनेस्को, मतलब हैशटैग में डालते रहो, हैशटैग में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, हैशटैग में टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर साइट में डालते रहो। मे भी गवर्नमेंट इसको डाल दे, ठीक है। तो ये था, बाकी आपको मुझसे अधिक पता है छठ पूजा के बारे में, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि छठ पूजा को भी यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर प्रैक्टिस में डालना ही चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।